ये पिछले 4 दिन से जिस तरीके से मैं अपनी तस्वीरें और अलग-अलग आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, मन में बहुत उत्सुकता है। तो मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है। लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे एक पावर चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदलाव कर सकूं। अगले 5 साल बहुत क्रूशियल है हमारे बिहार के लिए। जो नीतीश जी ने किया है हम लोग के लिए, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। पहले तो सब ठीक था ना, एकाएक जो है ना सो जो लालू यादव के आने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। हमारे मन में है जो बिहार से जो लोग पलायन कर गए हैं ना, उसका सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। उस पर थोड़ा काम हो, बिहार के लोग बिहार में आए, बिहार में काम करें। एनडीए की सरकार जब से आई है तब से बिहार में थोड़ा विकास हुआ है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये पिछले 4 दिन से जिस तरीके से मैं अपनी तस्वीरें और अलग-अलग आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ, मन में बहुत उत्सुकता है। लेकिन मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। जिस तरीके से अनाउंसमेंट हो, उसके बाद मैं आप सभी लोगों से और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ बात कर पाऊँगी। ये जो विभाजन की विभीषिका के बाद क्या आप एंटर होने की आई दिमाग में? मैं एक बार फिर से बात करी तो बहुत सारे लोग ओवरलैप कर रहे हैं। विभाजन की विभीषिका जो आपने झेली, परिवार ने झेली, पलायन करना हाँ। उसके बाद क्या इतने दिनों बाद मन में आया कि मुझे लौटना चाहिए? मेरा बचपन गांव में बीता। उस समय पापा दिल्ली में थे, तो कहीं ना कहीं बचपन से वो जो कनेक्शन था मेरा दादाजी दादी के साथ ज़्यादा था। पापा को हम कभी कभी देखते थे, क्योंकि एक समय ऐसा था पापा लोग की उम्र के लोग इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कि जिसको अपना गुजर बसर करना है, काम करना है, उनको बिहार से बाहर जाना पड़ता था। अब वही समय आ गया है कि हमको वापस गांव आना है। जैसे आप नहीं देख रहे कि हर एक चीज़ का एक गोलेकार में चलता रहता है, जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म होता है। तो मन में इतनी प्रबल इच्छा है कि मुझे वापस अपने गाँव जाना है। लेकिन अगर ये अथॉरिटी मिलती है कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं होगी। क्या क्या सिर्फ सेवा का भाव है कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो राजनीति करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं आ रही हूँ मैं राजनीति में। मेरा सबसे पहला यही मकसद है कि मुझे एक पावर चाहिए जिससे मैं चीज़ें बदलाव कर सकूँ। अपने क्षेत्र में कुछ नई चीज़ें जोड़नी है, कुछ हटाना है, कुछ जोड़ना है, इसके लिए भी तो पावर चाहिए। एक सवाल के क्या नहीं है, क्या बदलना चाहती हैं आप? बहुत सारी चीज़ें हैं और ये मैं अभी नहीं बोलूँगी। एक बार अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद मैं आप लोग को वापस मिलूँगी और चीज़ें पिछली बताऊँगी। राजनीतिक दलों, सरकारों की बात करें तो क्यों नहीं हो पाया जो आपको आने पड़ रहा है? क्या क्या नहीं हो पाया जो अगर बता पाए तो? आप देखिए ना, इतना समय बीतते जाता है। अलग राज्यों में जाती हूँ, मैं कलाकार हूँ, सब जगह जाती हूँ। तो मैं इस साल गई, अगले साल गई तो अलग चेंज देखने को मिलता है। बहुत चीज़ें मैंने देखी है, फिर महसूस हुआ है कि ये हमारे भी यहाँ पे होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ पे तो स्कोप है, हमारे यहाँ पे तो जगह भी है, सब कुछ है। हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं, सबके मुंह पर ज़ुबान पर यही बात है कि हमारे मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार जैसे हो। तो जिस तरीके से उन्होंने बिहार जो गड्ढे में था उसको उठा करके सामने लाए हैं। लेकिन अब जो एक नया लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगले 5 साल बहुत क्रूशियल है हमारे बिहार के लिए। जो नीतीश जी ने किया है हम लोग के लिए, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं सभी बिहारवासी। लेकिन आगे भी अभी और बहुत बड़ा स्कोप है। और सबसे पहली चीज़ की यूथ और महिलाओं को आगे लेकर के आना है, क्योंकि यूथ अलग तरीके से सोचती है। उनका सोच टेक्निकल एडवांसमेंट है उनके अंदर, वो सोचने का तरीका अलग है। तो क्या उनकी सोच से कैसे चीज़ें बदलाव आएंगी, तो ये देखना है। दक्षिण भारत में जो बिहार के लोग गए हैं उनको तरह तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है। आप दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। मैं अपने स्कूल लाइफ की बात कर रही हूँ, जब मुझे ये सुनने को मिलता था कि कहाँ की है बिहारी, अरे स्टूपिड बिहारी, ऐसे बोल करके। और मैं रोज़ रोते रोते घर जाती थी, तो ऐसा महसूस होता था कि मैं दूसरे जगह पे हूँ। आप कहाँ महाराष्ट्र और आप दक्षिण की बात। मैं खुद अपना बचपन मेरा ऐसे बीता है, पूरा स्कूल लाइफ मेरा इतना ख़राब बीता है, आपने मेरे पुराने इंटरव्यूज़ में सुना होगा। तो कहीं ना कहीं मन में होता है ना कि आप अपने घर में नहीं हो। तो कितना दुख होता है जब पूरे देश में बिहारियों को एक प्रकार से वही तो ठीक करना है कि पूरे देश में क्यों है अपने बिहारी। वापस ऐसा सिस्टम बिहार में बनाया जाए। सिस्टम का अर्थ यह है कि वो पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई जाए ताकि वापस वो लोग आए तो काम कर पाए, उनका काम न रुके। जनता के लिए क्या संदेश है? जनता से मैं बस चाहूँगी कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। जी अच्छा लग रहा है, बढ़िया। क्या कंडीशन रही जो बेटी से भी हमारी चर्चा हुई कि आज से 20-25 साल बाद आप लोगों को पलायन करने की आवश्यकता पड़ गई थी, ये अगर थोड़ा बता पाए तो।
नहीं, बिहार से जब पलायन शुरू हुआ था ना, तो पहले बैच के पलायन करता हम लोग हैं, ठीक है। पहले बैच में हम लोग पलायन वहाँ से हुए थे, और तब से जो निकले से अभी तक निकले हुए हैं। क्या कारण रहे, क्या कंडीशन रही आप लोगों की? एकाएक जो है सो जातीय अनुवाद फैल गया था वहाँ पर। अब पिछले 20 वर्षों से मैं यहाँ से 30 वर्षों से बाहर, 95 में निकला था मैं। तो 95 में निकले, तो क्या क्या किया, कैसे बच्चों को बड़ा कर पाए, डर के साए में रहे नहीं? हाँ, यहाँ आकर के फिर वही मैं म्यूज़िक हमको आता था, तो वही गाना बजाना शुरू किया और सिखाना लोगों को शुरू कर दिया। किसी तरह से अपने आप को वहाँ पर स्टेबल किया। फिर धीरे धीरे शादी हुई, बच्चे हुए, फिर ये लोग कुछ कुछ करने लगे, अब तक यहाँ पर पहुँचा हूँ। उस समय की राजनीति में, बिहार की और राज्य की राजनीति में सरकारों में क्या अंतर पा रहे हैं आप? वो पहले तो सब ठीक था ना, एकाएक जो है ना सो जो लालू यादव के आने से बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। किस तरह की गड़बड़ियाँ थी, अगर बता पाए तो? मतलब जो जितने ब्राह्मण थे सब पर हमला शुरू हो गया था। मतलब कि जितने खेत थे सबको काटने लगे थे, वो कब्जा करने लगे थे, और केस वेस सब शुरू हो गया था। तो हम लोग उस टाइम में नए नए जवान हुए थे, मतलब कि 20-25 साल के थे, तो हम लोगों पर ज़्यादा आ रहा था, तो हम वहाँ से भाग गए थे। अब जब बेटी राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मन में है आपके? नहीं, हमारे मन में है जो बिहार से जो लोग पलायन कर गए हैं ना, उसका सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। उस पर थोड़ा काम हो, बिहार के लोग बिहार में आए, बिहार में काम करें। और बिहार से लोग काम करने के लिए देश के राज्यों में जाते हैं, कोने कोने में जाते हैं। उसी टाइम में 95 में जो शुरू हुआ, उससे पलायन जो शुरू हुआ सो अभी तक चल ही रहा है। उसे रोकने के लिए वर्तमान सरकारों ने कुछ प्रयास किए? हाँ, अभी तक जो ये जो एनडीए की सरकार जब से आई है, तब से बिहार में थोड़ा विकास हुआ है, अब बहुत अच्छा हो गया है। अब ज़रूरत है कि जो लोग स्किल्ड वाले हैं वो सब बाहर बिहार लौटें, बिहार के लिए काम करें। अगर आपको इंस्पायर होने की बात करें, बेटे प्रधानमंत्री से बड़ी इंस्पायर है, आप भी अगर बता पाएँ कौन बेहतर हो सकता है बिहार के लिए? हाँ, अभी तो एनडीए के अलावा और कोई नहीं है।